हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस माइस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीरो ब्रोकरेज ऑफर करने वाले ब्रोकर्स के बारे में। क्या हमें जीरो इंट्राडे ब्रोकरेज ऑफर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए जो आज के दिन में इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज ऑफर कर रहे हैं। यूएस में ये काफ़ी कॉमन है। यूएस में ट्रेडिंग के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। $0 पर ऑर्डर का चार्ज है विच इज़ बेसिकली फ्री। बट इंडिया में जो मेजर ब्रोकिंग हाउसेज है वो आपसे ₹20 पर ऑर्डर का चार्ज करते हैं, कुछ ₹15 भी चार्ज करते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से या कहें कि 1-2 साल से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रोकर्स ₹0 पर ऑर्डर के बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड्स को ऑफर करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं जिसकी वजह से हमें सावधान रहना है और इन चीज़ों को समझना है कि क्या हमें ये ऑफर्स एक्सेप्ट करने चाहिए, क्या हमें अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स को छोड़कर इन ब्रोकरेज हाउसेस को एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, इनके थ्रू हमें ट्रेड्स करना चाहिए। इस पूरी चीज को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे चैनल से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 दिसंबर का ये ट्वीट है और कोटक ने यहाँ पे एक इस ट्वीट के माध्यम से अपने क्लाइंट से माफी मांगी है और कहा है कि उनके टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल कुछ ग्लिचेस आए थे प्लेटफॉर्म पे जिसकी वजह से यहाँ पे उनका प्लेटफॉर्म डाउन था। वी आर सॉरी, आवर क्लाइंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड टेक्निकल ग्लिचेस while placing orders on one of our trading platforms. We worked overnight yesterday to fix the issue. Now we are functioning normally. We thank you for your support and understanding. ये 6 दिसंबर का ट्वीट है। यहाँ पे हमारे लिए समझना जरूरी है कि हुआ क्या था। उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि 6 दिसंबर को मॉर्निंग में करीबन 9:30-10 के आसपास इनके प्लेटफॉर्म पे, जो कि कोटक सिक्योरिटीज का प्लेटफॉर्म है, कोटक नियो NEO, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ऑफर किया जाता है जीरो ब्रोकरेज पे इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। आपके जो भी सेबी के चार्जेस होते हैं और गवर्नमेंट चार्जेस हैं वो खाली आपको पे करने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मली कहीं भी आपको करना पड़ेगा। हुआ ये था कि 9:30-10 बजे के आसपास इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर दिया। लोग वहां से ऑटोमेटिकली लॉग आउट होने लगे, उनके ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो रहे थे। जिसके बाद कुछ लोगों के जो बाई ऑर्डर लगे हुए थे वो एग्जिट नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने जो अपने ऑर्डर को एज अ लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हुआ था वो उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली वो एक मझधार में फंसे हुए थे कि अब वो यहाँ से ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। उनका अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में चल रहा है, वो अपने पोजीशन क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। लॉस हो रहा है तो वो लॉस उनका बड़ा होते जा रहा है, वो अपने पोजीशन को कट करके लॉस बुक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वहां पे उनका कुछ ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है जहां पे उनको ट्रेड लेना था तो वो वहां पे ट्रेड भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर कोई ट्रेड नहीं ले पा रहा है तो वो फिर भी अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आता है, मैनेजेबल है। लेकिन अगर समझिए सोचिए आपका एक ट्रेड कंटिन्यू है, अभी आपने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, आपको ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आपका SL हिट हो चुका है लेकिन आप वहां से एग्जिट नहीं कर पाओ, तो सोचिए उस वक्त आपका क्या स्थिति होगा। आप किस मानसिकता से उस समय आप बैठेंगे और आप पे क्या गुजरेगी। ठीक इसी प्रकार की फीलिंग्स, इसी प्रकार के इमोशंस कुछ कोटक नियो के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ 6 दिसंबर को हुआ था। ये कुछ ट्वीट आप लोग यहाँ पढ़िए। आई लॉस्ट मोर देन 3000 रुपीज टूडे ड्यू टू नॉन वर्किंग ऑफ कोटक सिक्योरिटी। आई ट्राइड टू कॉल एजेंट एंड रिक्वेस्टेड अ कॉल बैक बट ऑल इन वेन। आई हैड सेंट अ मेल एज वेल इन मार्केट आवर्स। उनका ये स्टैंडर्ड रिप्लाई, हेलो विक्रम, वी रिक्वेस्ट यू टू DM अस प्लीज। बट इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल हैरेसमेंट। सो इस प्रकार का मेंटल हैरेसमेंट ये ब्रोकर हाउसेज जो जीरो ब्रोकरेज के नाम पे अपने क्लाइंट्स को देते हैं।
ठीक है। और नीचे यहाँ पे एक ट्वीट है, आई वॉज रनिंग इन 10K प्रॉफिट इन अदानी कॉल बट आई डोंट नो हु सोल्ड ऑर्डर एंड ट्रेड बुक्ड इन 800 लॉस। जस्ट सोचिए 10,000 के प्रॉफिट से आपने 800 का लॉस किया, और किसने किया नहीं पता। आप अगर लॉस अपनी गलती की वजह से करते हैं तो आप समझ सकते हो, लेकिन अगर आप एक लॉस किसी ब्रोकर की गलती से करो तो वो कभी भी आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बेसिकली वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये उनका काम है देखना कि वो प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड करे मार्केट आवर्स में। सेबी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे ब्रोकिंग हाउसेस का जो प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिनकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स का, छोटे ट्रेडर्स का नुकसान हो जाता है, वो मार्केट को छोड़ के जाने पे कई बार मजबूर हो जाते हैं, ऐसे ब्रोकिंग हाउसेस का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, उन्हें मार्केट के अंदर काम करने की अनुमति नहीं दी जाए। तो ये वीडियो हमारा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जागरूक करना है। अथॉरिटीज से, सेबी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे ब्रोकर हाउसेस के लिए एक स्टैंडर्ड आप सेट करिए। आप लोग जो रिटेल ट्रेडर्स है, हमारे भाई बहन मित्र जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर ऐसे एप्स के साथ, ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस के साथ आप ट्रेड करते हो तो कृपया आप सतर्क रहिए। आप एक ऐसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को चूज करिए जहां पे टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आती। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसी वजह से मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये कोटक सिक्योरिटीज, और इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाया था एम स्टॉक के बारे में, जिसमें भी ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन हुई थी। और इस वीडियो पे आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 3.1 के व्यूज हैं, 53 कमेंट्स हैं। अगर आप कमेंट्स को यहाँ पे पढ़ोगे, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे, फाइनेंस मैस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, अगर आप चाहें तो इसे जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कमलेश जी लिखते हैं, ऑप्शन के लिए बिल्कुल बेकार ऐप है, एम स्टॉक बहुत सारा आदमी का जिंदगी खत्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोटक नियो ऑल्सो सेम प्रॉब्लम। देखिए हम अभी कोटक नियो के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे एम स्टॉक के वीडियो पे ये कमेंट किया है कि कोटक का भी सेम प्रॉब्लम है, फ्री ब्रोकरेज वाला। एक्चुअली में आपको ये समझना जरूरी है कि जो लोग फ्री ब्रोकरेज में आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वो कैसे आपको एक प्रॉपर सर्विस दे पाएंगे। जब कोई फ्री ब्रोकरेज बोलता है तो उनके पास नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ क्लाइंट्स उनके इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। जैसा मैंने आपको कोटक एम स्टॉक के वीडियो में भी बताया था कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे समझ में आता है कि ये प्लेटफॉर्म क्यों क्रैश होते हैं। वो लोग क्लाइंट्स तो ऐड कर लेते हैं लेकिन अपने प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी नहीं बढ़ाते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हैं जिसके अंदर 4 GB रैम है, और उसमें अगर आप कोई एक हेवी सॉफ्टवेयर आप चलाओगे, आप ऑलरेडी अगर से एडोब फोटोशॉप चला रहे हो, उसके साथ साथ से आप एडोब प्रीमियर चलाना चाहते हो, या फिर आप कोई एक बल्कि सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपका रैम उसको सपोर्ट नहीं करेगा, आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम उसका हाई हो जाएगा। राइट, तो उस केस में आपको अपने लैपटॉप का रैम इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने लैपटॉप की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इन द सिमिलर वे, उनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस सर्वर के ऊपर वो चलता है, जब उस सर्वर में, उस प्लेटफॉर्म के पास क्लाइंट्स बढ़ेंगे, जब वो जीरो फ्री 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 करके यहाँ पे अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्लाइंट्स बढ़ा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना चाहिए, जो ये लोग नहीं करते। और वो लोग इसलिए नहीं करते बिकॉज यहाँ पे उनका जो अभी सर्वर है, उनका जो अभी प्लेटफॉर्म है, वो काइंड ऑफ टेस्टिंग फेज में है। वो आप लोगों को एज अ टेस्टर वहां पे अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं आप फ्री में ट्रेडिंग करिए, बेसिकली आप उनके लिए एज अ टेस्टर का काम करिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझना जरूरी है। आप लोग इस चीज से एक सबक ले सकते हैं, और आप एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको कुछ टेक्निकल ग्लिच नहीं मिले। आप उसका रिकॉर्ड चेक करिए, आप उसके ट्विटर हैंडल्स को चेक करिए, आप वहां पे अपने दोस्तों से फीडबैक लीजिए। आप एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चुनिए अपने ट्रेडिंग करियर में जहां पे एटलीस्ट आपको ब्रोकर की वजह से नुकसान न हो।
यदि आपने भी क्या पहले ऐसा कभी इशू किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ फेस किया है, या आप कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिससे आप एकदम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, तो हमें कमेंट करके उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। और अगर आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ रहा है तो वो एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।